चाहती हूँ आप क्लियर करें। बोला मुझे आप महिला आप बताओ इतना गलत वर्ड, ये संदेश कुछ और दे रहे सब में जो सबको समझ नहीं आई। हाँ, आपने बोला 2 साल बाद बोले और इन्होंने बोला कि आप 2 साल आज उनका मुद्दा था बोलने का, इसलिए उन्होंने बोला। ये ह्यूमन नेचर है भाई, जब मुझे लगा तो मैंने बोला। नहीं तो वो बात आपकी पहले खत्म हो चुकी है भैया फिर आप उस बात में मेरा ये कहना था कि कुछ डिसाइडेड है। मुझे नहीं किसी सहारे की जरूरत है। तो सहारे की किसको जरूरत है? आप किसी को नहीं है। से बात कर रहे हैं ये। अरे और किससे बात करें आप बताएं मुझे भैया क्या करें आपने तो क्या किससे बात वर्डिंग यूज करें? किया, आपने क्या वर्डिंग यूज मैंने किया? अभी ये कहा कि मातृशक्ति के लिए तो मैंने बोला आपके मुंह पे क्यों ये शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि आपने मुझे महिला आप महिला नहीं है। और क्या बोले आपको? आप बताएं हम क्या बोले? ये सब आप लोग बिल्कुल देना ये जवाब। शैलन भाई जाए, अगर भूतल को अगर आवश्यकता नहीं है, हाँ अगर उसको पूरे को मिला के कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का है या कुछ है, उसके संबंध में फिर सदन को अवगत करा के और पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर जाके इसको करना चाहिए। मुझे लगता है ये उचित हो। सम्मानीय जी आसिफ जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी की बात पूर्णतः लगता है होनी चाहिए, क्योंकि ये वाकई जिसने किया है उसको हटाना तो भुगतना चाहिए। चलिए और कोई पार्षद? विधायक जी 2006 से पहले से ही अपने हैं, उनकी आयु ज्यादा है। एग्जीक्यूटिव जी ने बड़े बहुत साल हो गए, तो जो गुणवत्ता वाली बात है बहुत नायक से बहुत संज्ञान में जरूर है। ये नौबत क्यों आ रही वैसे हमारे पास सरकार सम्मानीय पार्षद, सम्मानीय विधायक जी, सम्मानीय महापौर जी के प्रतिवेदन के अनुसार इसकी पुनः पीडब्ल्यूडी के समस्त इंजीनियरों से इसकी जांच करवाकर पीडब्ल्यूडी से इसका प्रतिवेदन लें कि क्या यह बिल्डिंग टूटने लायक है या नहीं है। दूसरा विषय इसमें, अगर नगर निगम वहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाती है उस स्थिति में भी हम इसको, क्योंकि प्रतिवेदन के बाद इस पे हम कोई कार्रवाई करेंगे। अगर पीडब्ल्यूडी इस पर प्रतिवेदन देती है तो स्वतः उसको तोड़ेंगे, और पीडब्ल्यूडी अगर इंजीनियर नहीं देती है तो फिर उस पर पुनः चर्चा करेंगे। दूसरी चीज, इन्होंने ये बोला, आप मेरी आदरणीय है। ये जो संवाद में कटुता आई वो उसकी आप सबने सुना है, हमने भी सुना है। उस विषय को जाने दीजिए और वो इस पूरी कार्रवाई से बाहर निकाल दीजिए। और अध्यक्ष जी, क्योंकि मैंने पहले भी आग्रह किया है, इस पूरे भैया सूरज जी, जब तक सदन चलता है तब तक अध्यक्ष की गरिमा होती है, तो अध्यक्ष के बारे में हम कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए जिसमें महिला पुरुष का विषय नहीं है। और आपको अगर ठेस लगी है तो उनकी ओर से मैं उसके लिए मैं भैया आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इनसे एक बार मुझे सॉरी, इस चीज में ये मुझे बहुत हर्ट किया है। अभी बैठ के बात करें। मेरा आपसे भाभी, मेरा आपसे निवेदन, उन्होंने भी मुझे बोला था इसी टाइप से अपमान, तो ये गलत है ना। मैं आपसे अलग से अभी बैठ के बात करूंगा इसके सदन के बाद। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ शैलन भाई, अध्यक्ष जी आपकी अनुमति हो तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके बाद तत्काल ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए ताकि हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का कुछ कार्यक्रम हो। और मैं समझता हूँ कि सबका समय बहुमूल्य है, आगे की कार्रवाई करें। मैं प्री प्लानिंग हुआ अरे सम्मानीय पार्षद जी, 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 इस तरीके से समझ रहे उनकी विधायक जी इस तरीके से माननीय महापौर जी, आपके एनआरसी के सदस्य अगर आप नहीं डालेंगे तो अभी वाला अनुमति नहीं देंगे हम। आप इस पर पार्षद जी मेरा आग्रह है पार्षदों से
कहा है कि जिस ठेकेदार ने उस बिल्डिंग को बनाया है उस ठेकेदार का नोटिस जारी करके उससे संज्ञान लिया जाए कि क्या आपका टाइम लिमिट था। और हमारी पार्षद जी ने कहा है, ये पिछली बार भी विषय आया था कि वहाँ एक तो हमारी मातृशक्ति अगर शॉपिंग करने जाती है तो वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। सर आपके मुंह से मातृशक्ति शोभा नहीं दे रहा है। आप खड़े होकर बात बिना अनुमति के आप नहीं बोलेंगे। आप बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे। आप बैठ के बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे। गुंडाराज मचा रखा आके यहाँ पर सबने। बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे। गुंडाराज चल रहा, सब पे पारित हो रही, किसी के कोई मत नहीं सुने जा रहे यहाँ पर। गुंडाराज हो रहा है। बिना अनुमति के आप नहीं बोलेंगे। गुंडाराज चलाने की जरूरत नहीं है। बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे आप। एक्ट के अंतर्गत बात कीजिए। हाँ तो आप विषय पे बोलिए ना। आपका ये आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? 2 साल बाद बोली, 3 साल कौन होते हैं आप? ये आप विषय पे बोलिए ना पहले। आप महिला हैं, आप कौन होते हैं बोलने वाले मेरे को? आप पुरुष हैं? तो आप महिला है क्या? आप पहले प्रूव करो अपने ऊपर। आप महिला हो क्या? मातृशक्ति नहीं लग कर रहे रहा। हो। बैठिए। उसमें पाली सब कैसी महिलाएं बैठी है, महिला का अपमान, वो उनका अपमान करे, गुंडाराज मचा रखा है। गुंडाराज हो रहा है यहाँ पर। गलत है। सबको साथ देना चाहिए इसमें। नहीं क्या हुआ क्या? सबको साथ देना चाहिए इसमें। वो कुछ तो भी बोल रहे हैं, बिल्कुल लैंग्वेज देखिए उनकी, खुलेआम चल रहा गुंडाराज, महिला है महिला। आप लोग सब क्या कर रहे? महिला है, क्या तरीका है? क्या तरीका है ये? मातृशक्ति कहा है। सोनिया गांधी से पहले आप बोला, मैंने उससे बोला महिला है, आप उससे बात नहीं कर सकती। मेरे से समझ गया ना, ये समझता नहीं करती। ज्यादा बदतमीजी नहीं हो जाए, वो ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। क्या हो रहा है? विपक्ष को हंगामी कर रहे हैं। विपक्ष को भी खरीदने आएंगे। विपक्ष को भी खरीदने आएंगे। ये गुंडाराज चल रहा है। बोले आप। आदरणीय अध्यक्ष जी, परिषद की गरिमा बनवाए, अब शब्दों का प्रयोग ना हो, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। महिला गुंडाराज नहीं है। बहन जी क्या दिक्कत क्या है? विषय तो समझ में अरे ये महिला आप महिला गुंडाराज लगा रखा है इन्होंने तो। नो मैनर्स। जगन भाई प्लीज। बहन जी अभी ऐसा क्या विषय आ गया? ये बातचीत करेंगे। इन्होंने बोला आप 2 साल बाद बोल, ये कौन होते हैं मुझे ये बात बोलने वाले? चलिए ये उनका सकता है। ये अरे बहुत समझ गया अध्यक्ष जी उनका करने का इरादा नहीं था। अध्यक्ष जी ने अगर जिस साइड में बोला सॉरी बोल रहे हैं या इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूं। नहीं इसलिए सॉरी बोले। नहीं मैं बस वही बोलूं। मेरा निवेदन ये है कि अगर व्यंग्य में कही गई बात थी, वो बहन जी उसको ये बोला कि आपने 2 साल बाद बोला, 25 तरह बोला। अरे महिला है ये भी बोला, आप महिला है। लेकिन अभी क्या हुआ? ये विषय अभी क्या हो गया? गुंडाराज मचा रखा है यहाँ बैठ के सबने। देखा बैठ जाओ। सामने ये क्या है? और आप नहीं ये आपस में क्यों एक दूसरे पे अपशब्द हो रहे हैं? सरकार की उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि, आप पार्टी की एक वरिष्ठ महिला है, आप पार्टी की सम्मान आपके कोई भी वर्डिंग्स भी चाहिए, वर्डिंग्स भी चाहिए। गलत है ना, आप मातृशक्ति को स्ट्रॉन्ग ही नहीं होने दे रहे, बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो आज अगर शहर स्वच्छ है तो निश्चित तौर पे कि इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे सफाई मित्रों का है। इसलिए इनके हितों को दृष्टिगत रखते हुए इनके फेवर में निर्णय लिया जाए। और सम्मानित कोई पार्षद इस विषय में? हाँ जी जी। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय विधायक महोदय, महापौर महोदय, पत्रकार बंधु, पार्षद एवं अधिकारीगण, सबको मेरा नमस्कार।
मेरे वार्ड में सफाई कर्मी 16 हैं, सब मेरे वार्ड भी बड़ा है मेरा और सफाई कर्मी भी ज्यादा है। प्लीज लेकिन पहले हमें विषय पे बोलना है, अन्य विषय के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। हम विषय से हटके ना बोले, विषय पे ही बोले हैं। जैसा कि अमित भैया ने बोला है, हमारे पार्षद महोदय ने बोला कि अगर सफाई कर्मी ना हो तो सफाई नहीं होगी। स्थिति ठीक नहीं है वार्ड की सफाई की, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि उनका हित का भी ध्यान रखा जाए। अगर हम उसको 5,000 दें, 2,000 दें, किस्तों में दें, तो भाई हम भी अगर हमें किस्तों में करा जाए तो शायद तक हमें भी लापरवाही आएगी। तो मैं यही चाह रही हूँ कि इनके हित में किया जाए। ठीक। अन्य और कोई पार्षद जी, भाई आप बैठ जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर महोदय, माननीय विधायक जी, सफाई मित्र हमारे नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है। सफाई मित्र जैसे हड़ताल कर देते हैं, पूरे शहर में हाहाकार मिल जाता है, तो उनसे हमारा नगर निगम चलता है, पूरा शहर स्वच्छ बना हुआ है। इसलिए मैं अनुपम बात का समर्थन करता हूँ, सफाई मित्रों की बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए निर्णय किया जाए। और सामान्य कोई पार्षद इस संबंध में जो हमारी MIC का प्रस्ताव आया है, क्योंकि सामान्य विधायक जी जो MIC का प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव के साथ हमारी निगम की स्थिति को देखते हुए उसमें हम फुटकर इकट्ठा तो हम 12 करोड़ का व्यय नहीं कर सकते, लेकिन सम्मानीय आयुक्त महोदय हम ऐसा भी दें कि उस कर्मचारी के हित में लगे कि हमने कुछ पैसा दिया है। हमारे पार्षदों का यह भी सोचना है कि ऐसा ना हो कि 2,000-3,000 दें ताकि उसके भी कोई काम ना आए। ठीक है। और आयुक्त महोदय आपसे आग्रह है कि निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आप राजस्व पर विशेष ध्यान दें। जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम लोग भी पूरा हमारा जो निगम के अधिकारी कर्मचारी टैक्स के जो भी कलेक्शन जो करते हैं, आपसे इसी तरह के समर्थन की हमें आवश्यकता है। शासन से भी हमें इसी तरह के निर्देश प्राप्त है कि माननीय जनप्रतिनिधिगण भी जो है इस बात में आवश्यक जो है सहयोग करें, जिससे कि रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके और जो निगम के ऊपर जो देनदारियां हैं उनका तेजी से जो है भुगतान जो है किया जा सके। इस बात में हम लोग तेजी लाएं। थैंक यू जी। प्रस्ताव क्रमांक 10 में निगम परिषद साधारण संवेदन प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 6/10/23 के निर्णय अनुसार कलेक्टर सागर की अध्यक्षता में दिनांक 19/12/23 को व्यवस्थापन समिति की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार मीट मार्केट की दुकानों की संशोधित आवश्यक कीमत की पुष्टि महापौर परिषद प्रस्ताव क्रमांक 16 दिनांक 4/1/24 द्वारा प्रदान की गई है, अतः विषय परिषद की समझ पुष्टि हेतु कहा गया। इस संबंध में किसी पार्षद को, एक सम्मानीय पार्षद हमारी बबलू किस्वर्दी का एक पत्र आया था, पत्र का वाचन कर दो थोड़ा सा, क्या चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती किस्वर्दी पार्षद शुक्रवार विभाग का पत्र प्रस्तुत हुआ है। श्रीमान मीट मार्केट तिलकगंज में बनी दुकानों में से दुकान नंबर 14 में बूचा खाना करने के संबंध में महोदय निवेदन है कि नवीन मीट मार्केट में दुकान नंबर जो बूचा खाना के लिए निगम परिषद द्वारा आरक्षित रखी गई है, जिसमें पानी व गंदी के निकास व्यवस्था न होने से मार्केट में गंदगी रहती है, जबकि दुकान नंबर 14 नाले तरफ है, जिससे गंदगी की बाहर करने में सुविधा रहेगी। अतः दुकान नंबर 2 से बूचा खाना हटाकर दुकान नंबर 14 में करते हुए दुकान नंबर 14 के किराएदार को दुकान नंबर 2 में करने में हम सभी दुकान किराएदारों द्वारा दिनांक 4/3/24 को पत्र भी दिया गया है। अतः दुकान नंबर 2 व 14 को आपस में बदलने हेतु विषय निगम परिषद की समक्ष निवेदन की कृपा करें। सम्मानीय पार्षद जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, आयुक्त जी, आप सभी का स्वागत है। यही चाहते हैं कि जो मीट मार्केट में जो 2 नंबर दुकान है, भूचड़ खाना मचा रहता है, वहाँ पर
परिषद द्वारा आरक्षित की गई थी, जिसमें पानी का न निकलने से मार्केट में गंदगी रहती है, जबकि दुकान नंबर 14 नाले तक जिसमें गंदगी बाहर रहती है सुविधा रहेगी। दुकान नंबर 2 से बूचड़खाना, दुकान नंबर 14 से 14